वह एक भगोड़ा हत्यारा है, लेकिन बंधकों के साथ नरमी से पेश आता है। महिला को चोट न पहुंचे इसलिए उसने रस्सी हल्की ढीली बांधी। बाद में वह रेफ्रिजरेटर से मांस निकालकर पकाने लगा। महिला को खिलाने से पहले उसने ध्यान से मांस ठंडा किया। रात के समय महिला का मुंह जल चुका था। उसने रस्सी खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर पुलिस तैनात थी, इसलिए वह वहीं रुक गया। अगली सुबह महिला के बेटे हेनरी ने अखबार में हत्यारे की तस्वीर देख ली। डरकर मां ने उससे कहा, तुरंत रस्सी कस दो और यहां से भाग जाओ। ऊपर आओ, महिला ने कहा, लेकिन उस आदमी ने सिर हिला दिया ताकि महिला उसके खिलाफ कोई शिकायत न करे। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए उसने महिला को अपना पकाया हुआ नाश्ता चखने को कहा। हेनरी ने भी मां से कहा, मां, इसे आजमा कर देखो। महिला ने रोटी खाई और सोचने लगी कि घर की बनी रोटी इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती है। एडेल, जो तलाकशुदा था, ने महसूस किया कि उसके दिल में अब भी दया और संवेदना बाकी है। नाश्ते के बाद एडेल ने खुद कुछ नहीं खाया। उसने लीक हो रही दीवार की मरम्मत की, फिर हेनरी को पुरानी कार की देखभाल करना सिखाया। उसने उसे बेसबॉल पकड़ने की भी सलाह दी, हालांकि वह उसे डांटते हुए सिखा रहा था। 2 लोगों ने एडेल को देखा, पर हेनरी को पहली बार पिता जैसा प्यार महसूस हुआ। एडेल ने अंत में सुई धागा उठाया, शायद यह दिखाने के लिए कि रिश्ते भी समय और मेहनत से जुड़े जा सकते हैं। मीठी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। फिर उस आदमी ने एडेल के पास जाकर उसे आटा और आड़ू मिलाना सिखाया। हेनरी ने यह सब देखा और महसूस किया कि परिवार को ऐसे पिता की उपस्थिति की कितनी जरूरत है। कुछ ही देर में एक स्वादिष्ट पकवान परोसा गया। आड़ू पाई ताजा बेक की गई थी, और जब सभी इसे छक रहे थे, आदमी ने एडेल की ओर हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पर हल्के से हाथ रखा। इस बार एडेल ने मना नहीं किया, बल्कि इतने सालों बाद उसने सहजता से अपना सिर उस आदमी के कंधे पर झुका दिया। ऐसा लग रहा था कि एडेल ने आखिरकार खुद को किसी के सहारे के लिए खोल दिया है। यह एक ऐसा आलिंगन था जिसमें भरोसा और सुकून दोनों थे। लेकिन रात के समय उस आदमी ने सही मौका देखा और सोचा कि अब उसे जाना चाहिए। जैसे ही वह जाने लगा, एडेल ने उसे रोकने के लिए आवाज दी। उसने आग्रह किया कि वह कम से कम एक और रात रुक जाए। दोनों एक दूसरे को जाने देने के लिए तैयार नहीं लग रहे थे। हेनरी, जो यह सब देख रहा था, ने स्थिति को संभालते हुए कहा, आपका शरीर अभी भी ठीक नहीं हुआ है। अगर आप अब बाहर गए तो पुलिस कुत्ते आपकी चोट से खून की गंध पकड़ सकते हैं। इस बात को सुनकर आदमी को रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन रात के बाकी समय में वह चुपचाप बैठा रहा, मानो किसी बड़े फैसले पर विचार कर रहा हो। एयर ने आखिरकार अपनी असली पहचान स्वीकार की। उसका असली नाम फ्रैंक था। बचपन में वह बेहद सुंदर और मासूम था। उसकी जिंदगी तब बदल गई जब एक महिला ने उसे अपनी दुनिया में खींच लिया। फ्रैंक को लगा कि महिला ने उसके साथ एक बच्चा पैदा किया है, लेकिन शादी के बाद सच्चाई कुछ और ही निकली। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जल्द ही महिला का असली चेहरा सामने आया। वह अक्सर जल्दी घर से निकल जाती और देर रात लौटती। इस बीच फ्रैंक घर पर बच्चे की देखभाल करता। एक दिन फ्रैंक ने महिला का पीछा किया और देखा कि वह किसी और आदमी के साथ है। ये देखकर वह गुस्से और दुख से भर गया। आवेश में उसने महिला को धक्का दिया और वह गिरकर मर गई। इस घटना के बाद फ्रैंक को बच्चे की याद आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्रैंक को 15 साल की जेल हुई थी, लेकिन एक दिन उसने अस्पताल से भागने का रास्ता निकाल लिया। वह एडेल के पास आया, जिसने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई। धीरे धीरे फ्रैंक ने इस जगह को अपना घर मान लिया। उसने टूटे हुए सामान की मरम्मत की और आसपास का कचरा साफ किया। एडेल, जो आम तौर पर सादगी से रहती थी, ने खास तौर पर एक पोशाक पहनी और फ्रैंक को चाय परोसी। उनके बीच एक अनकहा जुड़ाव बनने लगा। फ्रैंक ने एडेल को टायर बदलना सिखाया और बदले में एडेल ने उसे नृत्य के कुछ आसान कदम सिखाए। उनकी आंखें मिली और दोनों के बीच एक पल के लिए सच्चा प्यार बहने लगा। पर तभी पड़ोसी महिला आ गई। वह एडेल से अपने बीमार बेटे की देखभाल करने की गुजारिश करने लगी। एडेल शुरू में मना करना चाहता था, लेकिन अंत में मदद करने के लिए चला गया। एडेल के जाने के बाद फ्रैंक की भावनाएं और गहरी हो गईं। वह महसूस करने लगा कि एडेल उसके अकेलेपन को भर रही थी और अब उसका जाना उसे खाली कर रहा था। फ्रैंक जानता था कि जोखिम है, लेकिन जब उसने उस लड़के को देखा तो उसे एहसास हुआ कि लड़का अच्छा और मासूम है। फ्रैंक ने चाहा कि उसे सही इलाज और थोड़ी खुशियां मिले। उसने लड़के को यार्ड में ले जाकर बेसबॉल खेलना सिखाया। खेलते समय फ्रैंक ने लंबे समय बाद सच्ची खुशी महसूस की। खेल खत्म होने के बाद फ्रैंक ने लड़के को धूप का आनंद लेने और बाहर समय बिताने के लिए प्रेरित किया। कुछ घंटों तक वे शांत और खुश रहे, मानो उनकी जिंदगी की सारी समस्याएं कुछ देर के लिए गायब हो गई हों। लेकिन इस सुकून के पल को पड़ोसी महिला ने तोड़ दिया जब वह लड़के को लेने आई। उसी समय टीवी पर खबरों ने हड़कंप मचा दिया। उसमें दिखाया गया कि फ्रैंक एक भगोड़ा हत्यारा है। लड़के ने अपनी मां को डरते डरते बताया,
माँ, हत्यारा यहीं है। लेकिन पड़ोसी महिला को लगा कि लड़का सिर्फ मजाक कर रहा है। आखिरकार लड़के ने सच बोलने की हिम्मत जुटाई। फ्रैंक ने तुरंत स्थिति को समझा और किसी भी आपदा से बचने के लिए वहां से निकलने की तैयारी की। लेकिन उसे एहसास हो चुका था कि यह पल ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। सर्वसम्मति से तय हुआ कि वे कनाडा जाएंगे। यह एक ऐसी जगह थी जहां उन्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं थी और वे एक नई शुरुआत कर सकते थे। योजना थी कि वे सुबह जल्दी निकलेंगे। सबने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। हेनरी तैयार था, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया, साइकिल चलाना। वह जल्दी से अपनी साइकिल उठाकर एक खास जगह पहुंचा। वह वहां एक लड़की को अलविदा कहना चाहता था। लड़की उसकी भावनाओं को समझ गई। बिना कहे ही सब कुछ साफ हो गया। हेनरी ने कुछ कहने की बजाय इसे टाल दिया, लेकिन उसकी आंखें हर बात कह रही थीं। अलविदा कहने के बाद जब वह घर लौट रहा था, तभी एक पुलिसकर्मी ने उसे देख लिया। पुलिसकर्मी ने उसे रोका और सवाल पूछे। हेनरी ने चुप्पी साधे रखी, जिससे पुलिसकर्मी को थोड़ा शक हुआ। उसने हेनरी का पीछा किया, लेकिन सौभाग्य से उसने केवल कुछ और सवाल किए और फिर चला गया। इस बीच फ्रैंक, जो खिड़की से सब देख रहा था, राहत की सांस ली। वह बच निकला था, लेकिन समय तेजी से खत्म हो रहा था। उसका सामान अब पूरी तरह पैक हो चुका था और वे जाने के लिए तैयार थे। अब सिर्फ बैंक से राशि निकालना बाकी था। एडेल को आते ही सारा पैसा नकद में बदलना पड़ा। लेकिन फ्रंट डेस्क पर बैठे व्यक्ति को शक हुआ कि शायद एडेल ठगी का शिकार हो रहा है। उसने सीधे पर्यवेक्षक को इसकी सूचना देने का फैसला किया। जब पर्यवेक्षक ने एडेल से सवाल पूछे तो एडेल ने शांत स्वर में कहा, मुझे पूछताछ से कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। उसका गला सूख गया था और वह बोलने की कोशिश में लड़खड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्द गले में ही फंस गए हों। सौभाग्य से चतुर हेनरी ने स्थिति को संभाल लिया। उसने जल्दी और आसानी से बात करके पर्यवेक्षक का विश्वास जीता और संकट को टाल दिया। सब कुछ व्यवस्थित था। अब केवल बैंक से सिक्के निकालने और बाकी चीजें बंद करने का काम बचा था। योजना यह थी कि वे बोनी और क्लाइड की तरह अपनी यात्रा शुरू करेंगे, जैसे वे एक नई जिंदगी की ओर भाग रहे हों। अब वाक्य को जैसे ही वे भागने की तैयारी कर रहे थे, कुछ अशुभ आवाजें आईं जो बता रही थीं कि वह जगह अब बंद हो चुकी थी। फ्रैंक को यह एहसास हो गया कि अब वह बच नहीं सकता। इस वजह से उसने एडेल और हेनरी को बांध दिया ताकि वे दंडित ना हों और उनकी कोई भी गलती उन पर ना आए। फिर फ्रैंक ने खुद भी अपनी मुसीबतों का सामना करते हुए उन दोनों से बिछड़ने का फैसला किया। अब कोई भी बचने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। फ्रैंक ने कहा, जो कहे कि ऐसा नहीं हो सकता वह आपके समय के लायक नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ केवल 3 दिन चाहिए थे। गहरे चुंबन के बाद फ्रैंक ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया, उसे यह जानते हुए कि उसे पकड़ा जाने की संभावना थी। वह दुखी था, लेकिन उसकी खुशी अब केवल इस बात में थी कि वह जीवन में कुछ हासिल कर चुका था। धुआं धीरे धीरे साफ हो गया, लेकिन इसके बाद जेल से भागने के आरोप में फ्रैंक को 10 साल और अपहरण के लिए 15 साल की सजा मिली। एडेल ने कई बार इस फैसले को बदलवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फ्रैंक से अपहरण का आरोप हटा दिया गया था, लेकिन वकील ने उसे चेतावनी दी कि अगर उस पर कोई हल्का आरोप लगाया गया तो एडेल पर अपराध को पनाह देने का आरोप लगाया जाएगा। इसके अलावा एडेल की कस्टडी भी हेनरी से छिन सकती थी। फ्रैंक असहाय था और इस कठोर सच को स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसके बाद के दिनों में एडेल ने कई बार फ्रैंक से मिलने की कोशिश की, लेकिन कुछ अप्रासंगिक कारणों की वजह से उसे हर बार वापस भेज दिया गया। वह फ्रैंक को देख नहीं सका, लेकिन उसने हर दिन फ्रैंक को एक पत्र लिखा। दुर्भाग्यवश उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला और उसके पत्र वापस अस्वीकार कर दिए गए। पत्रों की संख्या अनगिनत थी। एडेल को धीरे धीरे यह समझ में आ गया कि फ्रैंक केवल अपनी रक्षा करना चाहता था और नहीं चाहता था कि उसका नाम किसी हत्यारे से जुड़ा हो। पलक झपकते ही हेनरी ने मिठाई की दुकान खोल ली और इस बार उसने साल के ताजे आड़ू का इस्तेमाल किया। फिर एक दिन हेनरी को एक पत्र मिला। उस पत्र में वह व्यक्ति था जिसे एडेल कई वर्षों से याद कर रहा था, फ्रैंक। अब वह पहले जैसा युवा नहीं था और उसने जानना चाहा कि क्या एडेल अब भी अविवाहित है। मैं अपना जीवन उनकी खुशी के लिए बिताने को तैयार हूं, एडेल ने सोचा, जैसे वह सुबह से उनके आने का इंतजार कर रहा था। अब एक धुंधली आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर वही प्यार था जो वर्षों से बना हुआ था। यही वह प्यार था जिसके लिए एडेल 25 साल से इंतजार कर रहा था। कभी कभी प्यार को शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, लेकिन जब मिलते हैं तो वह पल या तो जीवन भर की खुशी बनकर उभरता है या फिर पछतावे की एक गहरी निशानी छोड़ जाता है। तो इसी के साथ आज की हमारी फिल्म की व्याख्या यहीं समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।